बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। व मिन ज़मीर रफ़अ मा यस्ततिरु कफ़अल वाफ़िक़ नग़्तबित इज़ तशकुरु। यहाँ पे जो है वो गुफ्तगू ज़मीर मुत्तसिल की ख़त्म हो चुकी और अब गुफ्तगू शुरू इन्होंने की है ज़मीर मुनफसिल की बजाय ज़मीर मुस्ततिर पे क्या गुफ्तगू शुरू की है। अच्छा जी, ज़मीर मुत्तसिल की वही 3 अक़साम बयान की। तो ज़मीर मुस्ततिर में जो है वो ये बहस होती है कि कौन सी ज़मीर ऐसी है कि जिससे जो है वो मुस्ततिर जो है रखा जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि फ़कत जो फ़ाइल की ज़मीर होती है वो इस बात की सलाहियत रखती है कि उसे पोशीदा रखा जाता है। फ़ाइल के अलावा जो ज़मीर जो है वो मंसूब होती है यानी मफ़ऊल की है या मजरूर है, उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि उसे क्या रखा जाए, पोशीदा रखा जाए। तो इसकी जो वजह है, जो इब्न नाज़िम ने इसकी वजह और इसके राज से जो पर्दा उठाया है वो यूँ उठाया है कि मुस्ततिर का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को पोशीदा कर दें, पोशीदा होने के बावजूद भी उसका जो माना और मतलब है वो आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से आप पोशीदा कर दें तो कोई टेंशन की बात नहीं रहती, यानी उसके अंदर इतनी पावर हो, इतनी क़ुव्वत हो कि आप उसे पोशीदा भी कर दें, उसे आप पोशीदा भी कर दें, फिर भी वो अपना जो मतलब और मफ़हूम है वो अदा करता रहेगा। तो ये जो क़ुव्वत और पावर है, ये कहते हैं कि ज़मीर जो फ़ाइल की होती है उसमें ये क़ुव्वत और पावर होती है, जबकि जो मंसूब या मजरूर की है उसमें ये क़ुव्वत नहीं है। अच्छा, इस क़ुव्वत का क्या मतलब है? इस क़ुव्वत का ये मतलब है कि फ़ाइल जो है ये उम्दतुन फ़िल कलाम, ये उम्दा वाक़या होता है, जबकि फ़ाइल के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, मफ़ऊल हो गया, मजरूर हो गया, ये कलाम में उम्दा वाक़या नहीं होते। उम्दा वाक़या नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? फ़ज़ला कहते हैं। तो उम्दा और फ़ज़ला में फ़र्क ही यही है कि उम्दा के बग़ैर जुमला मुकम्मल होना नामुमकिन है, जबकि फ़ज़ला के बग़ैर जुमला मुकम्मल होना क्या है? मुमकिन है। तो जब उम्दा के बग़ैर एक जुमला मुकम्मल ही नहीं हो सकता, उसके बग़ैर कलाम मुकम्मल ही नहीं हो सकती, तो चाहे आप उसे ज़ाहिर करें या उसे छुपाएँ। अगर आप छुपाएंगे और कह रहे हैं कि कलाम मेरी कंप्लीट है, मुकम्मल है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फ़ाइल मौजूद है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, लेकिन माना के एतबार से आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका जुमला क्या करार पाएगा? दुरुस्त करार पाएगा। तो किसी कलाम को, किसी जुमले को आप दुरुस्त रखें और ये कहें कि इसके अंदर जो है वो हमने फ़ाइल को छुपा दिया है, तो ये हो सकता है, क्योंकि फ़ाइल को छुपाने की वजह से कलाम दुरुस्त तभी हो सकता है कि जब फ़ाइल का माना आप लेकर आएँगे, क्योंकि वो उम्दा है। लेकिन अगर आप फ़ज़ला को छुपा देते हैं तो आप कहेंगे फ़ज़ला के बग़ैर ही मैं कलाम का माना निकाल लूँगा, ठीक है, उसकी तो कलाम के मुकम्मल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब फ़ज़ला के बग़ैर कलाम का माना निकाल देंगे तो फ़ज़ला बेचारा जो है वो छुपा रहेगा, उसे कोई भी जाके ढूँढेगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो वो ऐसी है कि जैसे बच्चों के खेल में वो बच्चा छुप जाए कि जिसको छुपने का कहा भी नहीं गया था। तो ये जो है वो इब्न नाज़िम ने इस बात से राज उठाया कि लिहाजा जो है वो आप ज़मीर मुस्ततिर फ़कत उसी को कहेंगे कि जो उम्दा होगी, यानी जो क्या वाक़या होगी, फ़ाइल वाक़या होगी। बाकी ये नहीं होता आप कहें कि इसका मफ़ऊल जी पोशीदा है, ठीक है, इसका जो है वो मजरूर क्या है? पोशीदा है, क्यों आप नहीं कह सकते? पोशीदा और मुस्ततिर की बात वहाँ पे आएगी कि जहाँ पे क्या होगा? फ़ाइल होगा। अच्छा जी, अब इबारत में आ जाएँ नाज़िम की सबसे पहले कि वो मिन ज़मीर रफ़अ मा, कि ज़मीर रफ़ में से होती है मा वो चीज़ कि यस्ततिरु जो पोशीदा होती है, यानी मा यस्ततिरु मिन ज़मीर रफ़अ। तो मिन ज़मीर रफ़अ को ये जार मजरूर आप जो है इसे ख़बर मुक़द्दमा बना देंगे और मा यस्ततिरु को जो है मुब्तदा मुअख्खर। तो जार मजरूर ख़ुद ख़बर नहीं बनते, बल्कि जिस इस्म के ये मुतल्लिक़ होते हैं, जिस फ़ेल के ये मुतल्लिक़ होते हैं, वो जो महज़ूफ़ होता है वो क्या वाक़या होता है? ख़बर वाक़या होता है। अच्छा, आगे जो है वो मिसालें हैं, इन मिसालों की तरकीबें आप देखिएगा
मुख्तलिफ़ तरकीबें की गई हैं और आप फिर मुवैसा करें और गौर व फ़िक्र करें कि क्या तरकीब दुरुस्त बनती है। इफ़अल और वाफ़िक़, इफ़अल तो फ़ेल अम्र हो गया, इफ़अल के अंदर ज़मीर मुस्ततिर कौन सी है, फ़ाइल की है जो कि अंत है, ठीक है जी। वाफ़िक़ जो है ये फ़ेल मुज़ारे मालूम का सीगा है और ये मुतकल्लिम है। वाफ़िक़ो, वाफ़िक़ो में ज़मीर भी फ़ाइल की है और वो कौन सी है, वाफ़िक़ो में, अज़रिबो में, वाफ़िक़ो में अना की क्या ज़मीर होती है, ठीक है जी। नग़तबित, ये नग़तबित भी क्या है जी, ये भी फ़ेल मुज़ारे है, ठीक है। इग़तबत यग़तबित व नग़तबित, तो नग़तबित में क्या है, नहनु की ज़मीर क्या होती है, पोशीदा होती है। और तशकुर की क्या मिसाल दी, तशकुर क्या है, ये मुख़ातब का सीगा है, तो इसमें क्या है जी, अंत की क्या है, पोशीदा हो जाएगी। अच्छा, अब ये चारों मिसालें अलग तरफ फिर रखें तो यह बात ठीक है, लेकिन इससे जो है वो तरकीब के एतबार से जुमले क्या बनाने की कोशिश की गई है। जैसे इफ़अल वाफ़िक़ नग़तबित, इसको जो है वो एक पूरा जुमला बनाया गया है। इफ़अल के तुम काम करो, वाफ़िक़ मैं क्या करूँगा, मुवाफ़क़त करूँगा, और नग़तबित और हम क्या करेंगे जी, फ़ख्र करेंगे। तो अब वाफ़िक़ जो फ़ेल मुज़ारे है मजज़ूम हो गया है, तो इसमें ये फिर सवाल उठता है कि ये मजज़ूम क्यों है, तो आप क्या कहेंगे, ये फ़ेल अमर के जवाब में आ रहा है। इफ़अल फ़ेल अमर हाज़िर है, तो फ़ेल अमर के जवाब में जो आता है वो क्या होता है जी, मजज़ूम हो जाता है, ठीक है जी। जैसे क्या है, अकरिम नकरिम, कहते हैं तुम एहतराम करो तो हम क्या एहतराम करेंगे, तो वो नकरिम जो बाद में आ रहा है वो फ़ेल मुज़ारे है, नुकरिम, हाँ अकरिम नुकरिम। अच्छा, वाफ़िक़ तो क्या हो गया, उसका जवाब हो गया। नग़तबित को फिर क्या कहते हैं कि इसको जी आपने मजज़ूम क्यों पढ़ा, इसका क्या लेना देना है, तो अब इसके बारे में क्या है, बहस है कि इसको कुछ लोगों ने वाफ़िक़ के ऊपर अत्फ़ किया है और इसके जो हर्फ़ अत्फ़ है उसे क्या किया जी, हज़्फ़ किया है, ठीक है जी। तो फिर तर्जुमा क्या हो जाएगा कि तुम काम करो, मैं मुवाफ़क़त करूँगा और हम क्या फ़ख्र करेंगे। नग़तबित रश्क करेंगे, रश्क करना, फ़ख्र करना, ग़िब्ता से है। अच्छा, इज़ तशकुरो, इज़ जो है वो यहाँ पे ज़र्फ़ बनाया है, तशकुरो कि जब तुम शुक्र करते हो, इज़ तशकुरो तुम क्या शुक्र करते हो। इसकी तरकीब भी क्या है आपके ज़िम्मे है कि इज़ तशकुर को किसके साथ जो है उन्होंने जोड़ा है और ये कैसे क्या है बनता है, तो इसके बारे में भी क्या है आप तहक़ीक़ करें। अच्छा, तो इसमें बस बहस नहीं है, यानी जो नीचे बहस आ रही है वो एक इल्लत है, वो समझनी है उसमें, और इफ़अल वाफ़िक़ नग़तबित इस्तशकुर, इसकी जो तरकीब है, किस तरह से तरकीब हो, कैसे जुमले सेट हों, इसके बारे में क्या करनी है, तहक़ीक़ करनी है। हाँ, वाफ़िक़ है, वाफ़िक़, अवाफ़िक़ नहीं है। चलें अवाफ़िक़ बनाए, आप कैसे बनाए, हमज़ा इस्तिफ़ाम के बनाएंगे। इफ़अल अवाफ़िक़, अवाफ़िक़ क्या मतलब, हमज़ा इस्तिफ़ाम दाखिल हो रहा है फ़िल अमर के ऊपर। अगर होता ना इफ़अल औ फिर औ के बाद भी वो नहीं बना सकते थे, वो वाफ़िक़, वो तो हमने बनाया ना वाफ़िक़, वाफ़क़ युवाफ़िक़ु से वाफ़िक़, लेकिन इसका कोई और इस्तेमाल है कि औ को अलग करेंगे, हमज़ा को अलग करें, कोई एक चीज़ बन जाए, तो वो नहीं दिया, ठीक है। इफ़अल वाफ़िक़ में मुश्किल नहीं है, इफ़अल वाफ़िक़ नग़तबित भी सेट हो जाएगा, नग़तबित में है इशू और इज़ तशकुरू में क्या इशू है, यहाँ पे क्या एक बहस है। अच्छा जी, लम्मा फ़रग़ मिनल कलाम अला ज़मीरिल मुत्तसिल, जब ज़मीर मुत्तसिल के ऊपर गुफ्तगू कर चुके, तो अब अख़ज़ शुरू किया फ़िल कलाम अला ज़मीरिल मुस्ततिर, ज़मीर मुस्ततिर की गुफ्तगू शुरू की, और ये कहा कि मिन ज़मीर रफ़्फ़ मा यस्ततिरु, यानी ज़मीर रफ़्फ़ ही में से है कि जो क्या होती है, मुस्ततिर होती है। फ़उलिमा, पास ये मालूम हो गया कि अन्नल मुस्ततिरा ला यकूनु, जो मुस्ततिर ज़मीर होती है, ला यकूनु ज़मीर जर्रिन वला ज़मीर नस्बिन, कि ना जर वाली ज़मीर मुस्ततिर होती है और ना ही नस्ब वाली, फ़कत रफ़ वाली। अच्छा, क्यों जी, वजह क्या है, ये वजह क्या है समझने वाली है। लिअन्नल उम्दता लम्मा लम युस्तग़ना अन्हा, लिअन्नल उम्दा, क्योंकि जो उम्दा होता है, उम्दा क्या होता है, ये मरफ़ू फ़ाइल, क्योंकि उम्दा से लम युस्तग़ना अन्हा फ़िल माना, माना के एतबार से इससे बेनियाज़ नहीं हो सकते। लम्मा जब, लम युस्तग़ना अन्हा फ़िल माना, माना के एतबार से इससे बेनियाज़ नहीं हो सकते, इस्तिग़ना नहीं हो सकती,
तो सह तो फिर सही है कि अन तुक़द्दर माल आमिल, कि आप इसे आमिल के साथ क्या रख लें, मुक़द्दर में रख लें। फ़ी क़ुव्वतिल मंतूक़ बिहा, और ये किस क़ुव्वत में हो, गोया कि ये इस क़ुव्वत में हो कि अल मंतूक़ बिहा, इसको बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका माना अदा हो रहा है ना, क्योंकि इसके माना से आप बेनियाज नहीं हो सकते। तो आप इसे पोशीदा भी रख दें तो ये इसी पावर में रहेगा कि गोया कि आपने इसका तलफ़्फ़ुज़ कर दिया है, यानी इसका माना फिर भी क्या अदा हो गया है। तो क़ुव्वतुल मंतूक़ बिहा का क्या मतलब है कि ये इसका माना क्या अदा हो गया है। तो माना अदा करने में ये मंतूक़ बिहा की ताकत में है कि जैसे बोल के इसका माना अदा करते हैं वैसे ही इसको मुस्ततिर रख के माना अदा कर देते हैं। वला कज़ालिकल फ़ज़ला, फ़ज़ला क्या ऐसे नहीं होता, फ़ज़ला ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि फ़ज़ला में तो आप माना के एतबार से कलाम से बेनियाज हो सकते हैं, यानी माना के एतबार से कलाम में इस फ़ज़ला से बेनियाज हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर फ़ज़ला पोशीदा रखेंगे, आप कहेंगे पोशीदा रख लें, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसके बगैर ही हम क्या कर लेंगे, माना मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके पोशीदा होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बेचारा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर उम्दा को पोशीदा रखते हैं तो इसके ज़ाया होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा जी, वल हासिल खुलासा ये है कि अन्ना ज़मीर रफ़ यस्ततिरु, कि ज़मीर रफ़ जो है वो मुस्ततिर हो जाती है। वजह मफ़ूल अजली क्या बनेगा, इस्तिग़नाअन अन लफ्ज़िही बिज़ुहूर मानाहु, क्योंकि इसके लफ्ज़ के ज़रिए से आप बेनियाज़ हो जाते हैं उसके माना को ज़ाहिर करने के सबब। इस्तिग़नाअन अन लफ्ज़िही, बेनियाज़ हो जाते हैं, अन लफ्ज़िही, इसके लफ्ज़ से। कैसे बेनियाज़ होते हैं? बिज़ुहूर मानाहु, इसके माने को ज़ाहिर करने के सबब। वज़ालिका अला ज़रबैन, ज़मीर मुस्ततिर की दो किस्में होती हैं। पहला क्या है, वो वाजिबुल इस्तितार है, दूसरा क्या है, जाइज़ुल इस्तितार है। फ़ल वाजिबुल इस्तितार यानी जिस ज़मीर का इस्तितार वाजिब है, ज़ाहिर उसे नहीं कर सकते, वो 5 चीज़ें हैं। पहला फ़ेल अम्र वाहिद है, जैसे इफ़अल है। दूसरा मुज़ारे ज़ुल हमज़ा और ज़ुल नून किसे कहते हैं? ज़ुल हमज़ा वही मुतकल्लिम वाहिद का, और ज़ुल नून क्या है, मुतकल्लिम जमा का, या मुतकल्लिम गैर जिसे कहते हैं। वाफ़िक़ो, ये फ़ेल मुज़ारे ज़ुल हमज़ा वाला हो गया, और नून वाला क्या है, नग़तबितु, ये इसकी मिसाल हो गई, इग़तबत यग़तबितु नग़तबितु। ताइल मुख़ातब की मिसाल तशकुरु की क्या है, हो गई, कितने हो गए, 4 हो गए। ये 4 तो जो है वो ज़िक्र किए थे नाज़िम ने। 5वां जो है इब्न नाज़िम अपनी तरफ से ज़िक्र कर रहे हैं, वो क्या है, ये इस्मुल फ़िअल लिग़ैरिल माज़ी, वो इसमें फ़ेल के जो माज़ी का गैर हो। माज़ी के गैर क्या होते हैं, 2 चीज़ें हैं, मुज़ारे और अमर। इसमें फ़ेल की 3 किस्में हम बयान करते हैं, इसमें फ़ेल माज़ी, इसमें फ़ेल मुज़ारे और इसमें फ़ेल अमर। इसमें फ़ेल माज़ी की क्या मिसाल है, हयात की मिसाल दी जाती है, हयात मिन ज़िल्ला की, हयात बिमाना बाउदा के। और इसमें फ़ेल मुज़ारे की क्या मिसाल है, यहाँ पे अव्वह की क्या मिसाल दी है। अव्वह किस माने में, अतवज्जउ, तवज्जा या तवज्जो यानी मुझे दर्द और तकलीफ़ हुआ है, वजह दर्द को कहते हैं। ये इसमें फ़ेल मुज़ारे की मिसाल होगी। और नज़ाले किसकी मिसाल है, इसमें फ़ेल अमर की क्या मिसाल है। नज़ाले इंज़िल के माने में होता है, नज़ाले या ज़ैदो भी कहते हैं और नज़ाले या ज़ैदान है। ठीक है जी। तो नज़ाले के अंदर क्या होगा जी, पोशीदा है ज़मीर, यानी इसका फ़ाइल पोशीदा है अंत, नज़ाले या ज़ैदो, नज़ाले अंत या ज़ैदो, नज़ाले या ज़ैदान। तो या ज़ैद और या ज़ैदान है तो ये अलग जुमला हो जाएगा ना पूरा, मुनादा जिसे कहते हैं। नज़ाले की तरकीब क्या होगी कि नज़ाले इसमें फ़ेल अम्र और इसके अंदर फ़ाइल क्या है, अंत, जो कि वाजिबुल इस्तितार है। वल जायज़ुल इस्तितार, और जो जायज़ुल इस्तितार है हमारे पास, वो क्या है जी, हुवल मरफ़ू बिफ़िअलिल गाइब वल गाइबते, वो मरफ़ू है, मरफ़ू फ़ेल गायब और गायबा के साथ। ठीक, मरफ़ू यानी ज़मीर मरफ़ू, यानी इसे क्या कहते हैं, फ़ाइल, ज़मीर फ़ाइली है गायब और गायबा के सीगे में। अच्छा जी, गायब और गायबा जब कहा तो ये तो नहीं बयान किया कि फ़ेल माज़ी हो या मुज़ारे हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, चाहे फ़ेल माज़ी हो, चाहे फ़ेल मुज़ारे हो, चाहे फ़ेल अम्र हाज़िर तो होता नहीं है इसमें ना, गायब में, वो तो किस में होता है, मुख़ातब में होता है। बस ये 2 ही कहेंगे कि चाहे फ़ेल माज़ी हो या क्या है जी, फ़ेल मुज़ारे हो। अब मुज़ारे के ऊपर वो लाम अमर दाखिल हो या दाखिल ना हो, वो सारी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे में ज़रूरी है कि वो क्या हो जी, मनफ़ी ना हो, लाम जहद उसके ऊपर ना लगी हुई हो। ठीक है, लाम ना लगा हुआ हो, सारे उसी के अंदर ही आ जाते हैं।
अच्छा, फ़ेल गायब में आप मिसाल इसके लिए हैं, फ़ेल गायब का ना गायब और गायबा। गायब और गायबा क्या मतलब है? यानी गायब वाहिद मुज़क्कर का सीगा हो गया और गायबा क्या है जी? वाहिद मुअन्नस का सीगा हो गया। तो ज़ारबा और ज़ारबत में, तो ज़ारबत जो सीगा है, चौथा सीगा कहते हैं, ज़ारबा, ज़ारबू, ज़ारबत। तो ज़ारबत में जो फ़ाइल है वो क्या है जी? ता ज़मीर फ़ाइल नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर पोशीदा है या जो है ज़मीर है वो पोशीदा है, और ता यहाँ पे क्या अलामत है? तानीस है। अब ये जो इसके अंदर हैया ज़मीर पोशीदा है, इसे आप ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है? ज़ारबत हैया भी क्या कह सकते हैं, वाज़ेह। ये ग़ैबा की मिसाल, ज़ारबा हुआ जैसे कह सकते हैं, ज़ारबत हैया भी कह सकते हैं। अच्छा, हुवल मरफ़ू बिफ़ेल गायब वल गायबत व बिस्सिफ़ातिल महज़त, हुवल मरफ़ू बिस्सिफ़ातिल महज़त, यूँ हो जाएगा। यानी ज़मीर मरफ़ू की हो और सिफ़ात महज़ा में हो। सिफ़ात हमारे पास दो तरह की हैं, एक सिफ़ात महज़ा होती हैं और एक वो सिफ़ात होती हैं कि जो महज़ा नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या है, वो अलम के तौर पे वो क्या इस्तेमाल होती हैं। सिफ़ात गैर महज़ा यानी मा युस्तअमलु अला नहविल अलम। अब्बास की जो मिसाल है, ठीक है, या जो है वो अहमद की जो मिसाल है, तो अब्बास की मिसाल क्या होना चाहिए? ये है तो सिफ़त, लेकिन ये अलम के तौर पे क्या इस्तेमाल होती है। अहमद की जो है सिफ़त, लेकिन अलम के तौर पे क्या इस्तेमाल होती है। जबकि जो ज़ारिब है, ठीक है जी, मज़रूब है, इस तरह से जो सिफ़ात हैं ये फ़कत खालिस किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? इस सिफ़त के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी अलम के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। तो ये अलम के तौर पे इस्तेमाल होती हैं या नहीं होती, ये हम किस में देखेंगे? अरबी ज़बान में क्या देखेंगे, ठीक है। मसलन अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ नासिर है, तो ये क़दीम अरबी ज़बान में सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, या लक़ब के तौर पे इस्तेमाल, लक़ब हुई सिफ़त कैसा होती है। ये अलम के तौर पे बाकायदा इस्तेमाल हो, ये क्या है, मुश्किल है ऐसे इस्तेमाल हो तो। लेकिन अभी नासिर को देखें तो वो अलम के तौर पे क्या है, इस्तेमाल हो रहे हैं। सिफ़ात महज़ा यानी वो सिफ़ात के जो अलम के तौर पे इस्तेमाल ना होती हों, बल्कि महज़ किसके लिए हों? सिफ़त के तौर पे क्या है, इस्तेमाल होती हों। और इस सिफ़ात महज़ा से किसको ख़ारिज किया? अब्बास को ख़ारिज किया। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि अब्बास जो है इसके अंदर जो ज़मीर है वो मुस्ततिर नहीं होगी, ठीक है, जायज़ुल इस्तितार नहीं होगी। जबकि जो सिफ़ात महज़ा हैं, ज़ारिबुन और मज़रूबुन, इसके अंदर ज़मीर क्या होगी? मुस्ततिर होगी, और इसको क्या है, मुस्ततिर करना भी जायज़ है और ज़ाहिर करना भी जायज़ है। यानी अच्छा, ये मिसाल दे रहे हैं इसकी, ज़ैदुन क़ामा में क़ामा जो ज़मीर है ये इसका छुपाना क्या है जी? जायज़ है। हिंदुन तक़ूमों में भी हिया की ज़मीर है, छुपाना जायज़ है। अब्दुल्लाह मुनतलिकुन, मुनतलिकुन किसकी मिसाल दी है? सिफ़ात महज़ा की मिसाल दी है। इंतलक यंतलिकु से इसमें फ़ाइल बना मुनतलिकुन। फ़फ़ी क़ामा ज़मीर ज़ैदिन, क़ामा में जो है वो ज़ैद वाली ज़मीर है जो ज़ैद की तरफ पलट रही है। तक़ूम में जो है वो ज़मीर हिंद है और मुतलिक में ज़मीर अब्दुल्ला है। वहिय मुस्ततिरतुन जवाज़न, और ये जवाज़न तौर पे क्या है, मुस्ततिर हुई है। बेमाना, इसका माना ये है कि अन्नहु यजूज़ु अन युख़लिफ़हा ज़ाहिरु, यानी ये जायज़ है कि इसकी खिलाफत में आ जाए कौन? ज़ाहिर, यानी ज़मीर की जगह पे ज़ाहिर आ जाए और ज़ाहिर क्या बन जाए जी? मरफ़ू बन जाए। फिर उसके अंदर ज़मीर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। जैसे क़ामा ज़ैदुन आप कह दें, ज़ैदुन क़ामा पहले था, इसको उलट कर दें क़ामा ज़ैदुन, तो अब क़ामा ज़ैदुन के, अब क़ामा के अंदर कोई ज़मीर मुस्ततिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी खिलाफत में, इसकी नियाबत में कौन आ गया है जी? ज़ैद आ गया है, ज़ैद फ़ाइल ज़ाहिर आ गया। तो क़ुम हिंदुन में भी कहेंगे। व ज़मीरुल मुनफ़सिलु फ़ी नहवे ज़ैदुन इन्ना मक़ामा हुआ, ठीक है, इन्ना मक़ामा हुआ जो है ज़ैदुन इन्ना मक़ामा हुआ, ये पूरी मिसाल है ना। इन्ना मक़ामा हुआ में जो हुआ ज़मीर मुनफ़सिल वाक़या हो रही है, ये क्या हो गई है जी? इसका फ़ाइल वाक़या हो गई है, मरफ़ू वाक़या हो गया, और क़ामा के अंदर क्या है, कोई ज़मीर मौजूद नहीं है। या ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिबुहा हुआ, ठीक है, ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिबुहा हुआ, तो ज़ारिबुहा हुआ में आप क्या कहेंगे कि ज़ारिब का जो फ़ाइल है वो हुआ, ठीक है, हाँ ये इसके साथ लगा हुआ, वो तो क्या है, इसका मफ़ूल है ना, ज़ारिबुहा। तो ये जो हुआ है ये इसकी क्या हो जाएगी जी? फ़ाइल वाक़या हो जाएगी, ज़ारिब की ज़मीर क्या हो जाएगी? पोशीदा हो जाएगी। हाँ, इसकी तरकीब जो है वो ढूँढिएगा, ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिबुहा हुआ, इसकी कैसे तरकीब करेंगे? ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिबुहा हुआ,
ठीक है, ज़ैदुन मुब्तदा हिंदुन खबर। हाँ, मुब्तदा सानी। अच्छा, ज़ैदुन मुब्तदा अव्वल, हिंदुन मुब्तदा सानी। ज़ारिबुहा हुआ, ये इसकी खबर बनाएंगे फिर उसकी। चलें ये मज़ीद गौर करें आप कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगला शेर हम पढ़ लेते हैं। ज़ुर्तिफ़ाइन वन्फ़िसालिन अना हुआ व अंता वल्फ़ुरूउ ला तश्तबिहु व ज़ुन्तिसाबिन फ़िन्फ़िसालिन जुइला इय्याया वत्तफ़रीउ लैसा मुश्किला। अच्छा, अभी जो है वो पहले ज़मीर मुत्तसिल की बात की, फिर ज़मीर मुस्ततिर की बात कर दी, और अभी किसकी बात कर रहे हैं, ज़मीर मुनफ़सिल की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ज़ुर्तिफ़ाइन वन्फ़िसालिन, ज़ुर्तिफ़ा ज़ू क्या मतलब वाली, इर्तिफ़ा रफ़ा वाली, इन्फ़िसाल यानी मुनफ़सिल होने वाली, यानी ज़मीर क्या हो, रफ़ा वाली हो, मरफ़ू हो, वन्फ़िसालिन और दर हालांकि वो क्या हो, मुनफ़सिल भी हो, यानी ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। ये कौन सी है हमारे पास, अना की मिसाल है, हुआ और अंता, ये तीनों क्या हैं, ज़मीर मरफ़ू हैं और मुनफ़सिल होती हैं। वल्फ़ुरूउ ला तश्तबिहु, और इसकी जो फ़ुरुआत हैं वो मुश्तबे नहीं हैं। कहते हैं ये हुआ कि अना की क्या फ़ुरुआत हैं, अना की तो कोई फ़र्क है ही नहीं। अना मुज़क्कर के लिए भी एक आता है, मुन्नस के लिए भी ऐसे आता है, गायब के लिए हर जगह पे यही है ना। ठीक है तो अना तो है ही मुखातब के लिए, गायब के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। ठीक है जी। हुआ की क्या हमारे पास फ़ुरुआत हैं या नहीं है, हुआ की फ़ुरू है, यानी हुआ मुज़क्कर के लिए तो उसकी मुन्नस क्या है, भी मौजूद है, ऐसी है। अंत ये जो है वो मुज़क्कर के लिए तो उसकी मुन्नस क्या फ़रा जो है वो अंत क्या मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हुआ कि आगे मज़ीद आप फ़रा निकालें वो तस्निया के एतबार से, हुमा और हुम। ठीक है, क्योंकि वाहिद असल होता है और फ़रा तस्निया जमा क्या होती है, फ़रा होती है। तो अना की इस एतबार से फ़रा निकल सकती है, अना की जो फ़रा है वो नाहनो क्या है, इसकी फ़र हो जाएगी। ठीक है जी। और अंत की मज़ीद आप फ़र निकालें, अंतुमा और अंतुम, और उसी तरीके से अंतुमा और अंतुन्ना, तो ये ज़मीर मुनफ़सिल सारी हो जाएंगी। यानी गोया कि हम जो 14 ज़मीरें पढ़ते हैं मुनफ़सिल की, वो इन्होंने इसी शॉर्टकट में क्या बयान कर दें। ठीक है जी, शॉर्टकट कैसे बयान, उनके 3 बयान कर दिए, आना, हुआ और अंत, और इनकी तमाम फ़रूआत। फ़रूज़ की आप तशरीह क्या करेंगे, आप कहेंगे एक फ़र होती है मुज़क्कर मुन्नस के एतबार से, क्योंकि मुज़क्कर असल है और मुन्नस क्या फ़र है, और एक फ़र क्या होती है वो तस्निया और जमा के एतबार से, क्योंकि जो मुफ़रद और वाहिद के सीगा यह असल है और तस्निया और जमा क्या होती है, फ़र होती है। तो यही फ़ुरुआत जब आप निकालेंगे तो 14 सीगे क्या आपको मिल जाएंगे। तो इसी वजह से नाज़िम ने क्या कहा कि वल्फ़ुरूउ ला तश्तबिहु, कि फ़ुरू इसकी मुश्तबे नहीं है। मुश्तबे नहीं है क्या मतलब, यानी इसकी फ़ुरुआत बड़ी वाज़ेह हैं। ठीक है, तो लिहाजा बजाय इसके कि एक शेर में 14 की ज़मीरें लिखें, 14 ज़मीरें नहीं लिखी, आपको क्या शॉर्टकट क्या है बयान कर दिया। अच्छा, ये तो क्या होगी, ज़मीर वो मरफ़ू होगी, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। दूसरे क्या कहते हैं कि वो ज़ुन्तिसाबिन फ़िन्फ़िसाल जुइला, और जो नस्ब होती है, ज़ुन्तिसाब नस्ब वाली जो ज़मीर है, फ़िन्फ़िसालिन और वो मुनफ़सिल भी हो, तो जुइला उससे करार दिया गया है इय्याया, यानी उसे इय्याया क्या करार दिया गया है। ठीक है जी। व तफ़रीउ लैसा मुश्किला, इय्या की आप क्या है आगे तफ़रीह निकाल लें तो वो भी क्या मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी आप तफ़रीह ऐसी निकालें, इय्याया है तो फिर इय्याहू, इय्याना, इसकी भी 14 सीगे क्या है पूरे कर दें यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है शॉर्टकट होगी बात। अभी आ जाएँ इसकी शर में, कहते हैं कि अज़मीरुल मुनफ़सिल ज़रबान, जो ज़मीर मुनफ़सिल है उसकी 2 किस्में हैं। पहली जो है वो रफ़ के साथ मुख्तस है, वो अना है जो मुतकल्लिम के लिए है, व नहनो, और जो नहनो है, नहनो लहू किसके लिए, मुतकल्लिम के लिए। अच्छा, ये जो नहनो अरबी ज़बान में 2 तरह से इस्तेमाल होता है, एक मुशारिकन इस्तेमाल होता है, एक ताज़ीमन इस्तेमाल होता है। मुशारिकन का क्या मतलब है कि जब आप शरीक हों बहुत सारे लोग, ठीक है, एक बंदे बहुत सारे इकट्ठे हुए और सब इकट्ठे होने की बुनियाद पर उन्होंने क्या कह दिया, नहनो कह दिया। इन नहनो में क्या होता है जी, अफराद ज़्यादा शरीक होते हैं। अच्छा, ताज़ीमन में क्या है, कोई शरीक नहीं होता उसके साथ। ठीक है, अज़मत की खातिर वो कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के कुछ लहजों में आज भी क्या बोला जाता है। ठीक है, कि हम क्लास में क्या लेट आए, तो हम क्लास में लेट आए कि मतलब क्या होता है कि वो सैयद हसन साहब फ़कत लेट आए, बाकी क्या लेट नहीं है। लेकिन उन्होंने हम किसके लिए बोला, ताज़ीम के लिए क्या बोला यहाँ पे। तो इसमें अब मुशारिक नहीं है, यानी जब इन्होंने हम का लफ्ज़ बोला तो ये मुशारिक नहीं करार दे रहे थे, दूसरों को शरीक नहीं करार दे रहे थे। लेकिन अगर यही हम का लफ्ज़ जो है वो मोहसिन साहब बोलते हैं कि हम क्लास में लेट आए, तो इसका मतलब है कि फिर सारे क्या है
लेट आए हैं, क्योंकि ये हम का लफ्ज़ बोलेंगे मुशारिकन के तौर पे और वो बोलेंगे ताज़ीमन के तौर पे, ठीक है। तो नानो दोनों एतबार से क्या है, ज़मीर क्या रहेगी, मुनफसिल ही रहेगी, चाहे मुशारिकन हो या क्या हो, ताज़ीमन हो। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो अंत, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, ये मुखातब के लिए बहस अहवाल, मुखातब के आप तमाम अहवाल बना लें। मुखातब के हाल दो तरह के हमने बनाए ना, मुज़क्कर मुन्नस के एतबार से और तस्निया और जमा के एतबार से। हुआ है या हुमा, हम और हुन्ना, ये भी गायब के लिए और गैब के भी क्या तमाम अहवाल बना लें, मुज़क्कर मुन्नस, तज़कीर व तानीस, और उधर से क्या है तस्निया और जमा के एतबार से। वक़द इशारा इला अमसलत फ़ुरूअल इफ़राद व तज़कीर बिक़ौलिही, ये जो अभी हमने आपको मिसालें दी हैं फ़ुरूअल इफ़राद व तज़कीर, इफ़राद की जो फ़ुरू हैं और तज़कीर की जो फ़ुरू हैं। इफ़राद के फ़ुरू का क्या मतलब है कि मुफ़रद जो है वो असल है और उसकी फ़ुरूआत क्या हैं, तस्निया और जमा हैं। फ़ुरूअ तज़कीर, मुज़क्कर की फ़ुरूआत का क्या मतलब है कि मुज़क्कर असल है और मुन्नस उसकी क्या है, फ़र है। तो ये इन्होंने जो यहाँ पे फ़ुरू की मिसालें दी हैं, इसकी तरफ नाज़िम ने इशारा किया था अपने इस कौल के साथ। कौन सा कौल, वल फ़ुरूउ ला तश्तबे। अच्छा जी, वसानी, सानी से क्या मुराद है कि ज़मीर मुस्तसिल की दो किस्में हैं, पहली रफ़ के साथ ख़ास है, दूसरी क्या है नस्ब के साथ क्या ख़ास है, और वो क्या ईया है, ठीक है। या को यहाँ पे नहीं रखा, यानी इब्न नाज़िम के मुताबिक और जो पीछे गुजरी थी किसी बुआई का ये नज़रिया कि ईया क्या है, फ़क़त ज़मीर मुनफसिल है। इसके बाद जो हु आ रहा है, ईया हु, ईया का, वो किसके लिए है जी, वो अलामत है उसकी कि जो दलालत करता है कि आप जो है वो किसके लिए जो है वो ये ज़मीर बोल रहे हैं, वो उससे क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं, वो इसम है ही नहीं। अच्छा, वह ईया और मुर्दफ़न, मुर्दफ़न का क्या मतलब होता है कि जिसके बाद लाया गया हो, रादिफ़ यरदफ़ और रदीफ़, रदीफ़ किसे कहते हैं, बाद में लाना, यानी ईया मुर्दफ़न, इसको इसके बाद लाया गया हो, बेमा यदुल्लु अलल माना, उस चीज़ को कि जो माना के ऊपर क्या है दलालत करता हो कि ये आप किस माना के लिए बोल रहे हैं। जैसे अगर आप मुतकल्लिम के लिए बोल रहे हैं तो ईया या आप कहेंगे, मुखातब के लिए तो ईया का, गैब के लिए तो ईया हु। यहाँ पर भी क्या है, फ़ुरूउल इफ़राद व तज़कीर ज़ाहिरतुन, मुफ़रद की फ़ुरूआत और तज़कीर की फ़ुरूआत वो क्या है, ज़ाहिर हैं, वाज़ेह हैं। जैसे ईयाना आप कह दें, ईया का, ईया के, ईया कुमा, ये भी क्या है 14 की 14 क्या है ज़मीरें हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक सवाल बाकी रह जाएगा कि ज़मीर मुनफसिल मजरूर को क्या बयान नहीं किया, ऐसी है नहीं बयान किया, होती नहीं है, मुनफसिल मजरूर नहीं होती। अच्छा, मुनफसिल मजरूर नहीं होती तभी बयान नहीं किया। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।